आज की इस साइंटिफिक केस फाइल में हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम प्राचीन भारतीय महाकाव्य से जुड़े ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक दावों की बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी एक साइड को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिकल टीमों और सैटेलाइट डेटा से मिले फिजिकल एविडेंस का प्योर लॉजिकल एनालिसिस करना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर बहुत बहस होती है, लेकिन आज हम बिना किसी बायस के सिर्फ और सिर्फ डेटा और फैक्ट्स के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल जो सदियों से चला आ रहा है कि क्या ये सब सिर्फ माइथोलॉजी है या इसके एक्चुअल फिजिकल प्रूफ्स भी एग्जिस्ट करते हैं। आज की इस जांच में हम रिसर्चर्स द्वारा कलेक्ट किए गए 8 प्रमुख साक्ष्यों पर फोकस करेंगे। एक लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं कि क्या सच में इन प्राचीन स्थानों और घटनाओं के निशान आज भी मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। इस एनालिसिस को हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे। प्राचीन लंका का भूगोल, फिर वहां के बोटानिकल विसंगतियां, राम सेतु की सैटेलाइट इमेजरी, तैरते पत्थरों का वैज्ञानिक आधार और आखिर में इन सभी एविडेंस का एक ओवरऑल इवैल्यूएशन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, प्राचीन लंका का भूगोल। अशोक कैंथ नाम के एक रिसर्चर अपनी टीम के साथ पिछले 9 सालों से श्रीलंका में एक एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहे हैं और उनके दावे काफी स्पेसिफिक हैं। सोचिए, उन्हें 4 ऐसी जगहों के ढांचे मिले हैं जैसे अंदोलाकंधा, तोतुपुलाकांडा और वरियापोला, जिनके बारे में उनका कहना है कि ये प्राचीन समय के एयरपोर्ट्स थे। जी हां, उनका तर्क है कि इन्हीं जगहों से पुष्पक विमान उड़ान भरता था। ये सीधे तौर पर ज्योग्राफिकल डेटा को एंशिएंट इंजीनियरिंग के साथ जोड़ता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। श्रीलंका गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड एक और रिसर्च में एक प्राचीन महल के पास की गुफाओं की स्टडी की गई। जब नेचुरल गुफाओं और इन खास गुफाओं का लॉजिक के आधार पर कंपैरिजन हुआ तो रिसर्चर्स ने एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस पॉइंट आउट किया। पता चला कि ये सिर्फ नेचुरली बनी गुफाएं नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा मैन मेड सीक्रेट टनल नेटवर्क है। ये नेटवर्क शहर के अलग अलग हिस्सों को महल से जुड़ता था, जो एंशिएंट टेक्स्ट में राजा के अचानक अलग अलग जगह प्रकट होने वाली बात से बिल्कुल मैच करता है। ज्योग्राफी का ही एक और बहुत सॉलिड डेटा पॉइंट है सीता एलिया। प्राचीन टेक्स्ट्स में अशोक वाटिका का जिक्र है। आज भी भयंगना से करीब 10 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जो अशोक के पेड़ों से भरी हुई है। एक ही स्पेसिफिक एरिया में इन पेड़ों का इतनी बड़ी संख्या में मिलना रिसर्चर्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जो उन पुरानी लोकेशंस की एक्यूरेसी की तरफ इशारा करता है। और हाँ, ऐसे ही और भी फिजिकल मार्क्स आज भी मौजूद हैं, जैसे सुग्रीव की गुफा, जो रिसर्चर्स के अनुसार आज भी मतंग ऋषि के आश्रम के ठीक पास लोकेटेड है। ये वही जगह है जहां बाली को श्राप मिला था। ये उन कई निशानों में से एक है जो इस साइंटिफिक केस फाइल को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वानस्पतिक और भूवैज्ञानिक विसंगतियां, यानी बोटानिकल और जियोग्राफिकल एनोमलीज। ये डेटा पॉइंट बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है। टेक्स्ट्स के अनुसार हिमालय से एक पूरा पहाड़ श्रीलंका लाया गया था और उसके कुछ हिस्से अलग अलग जगह गिरे। आज श्रीलंका में सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक जगहों पर हिमालयन हर्ब्स, यानी वैसी जड़ी बूटियां जो सिर्फ हिमालय में मिलती हैं, उगती हैं। ये आसपास के लोकल फ्लोरा से पूरी तरह अलग है। एक बायोलॉजिकल एनोमली जो सीधे तौर पर किसी बाहरी इंटरफेरेंस का साइंटिफिक प्रूफ देती है। और ये एनोमलीज सिर्फ पेड़ पौधों तक लिमिटेड नहीं है। जब मिट्टी का केमिकल एनालिसिस किया गया तो एक और शॉकिंग फैक्ट सामने आया। रिसर्चर्स ने एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया की पहचान की है जहां की मिट्टी बिल्कुल काली और जली हुई है। जब इस मिट्टी को ठीक इसके आसपास की नॉर्मल मिट्टी से कंपेयर किया गया तो केमिकल और विजुअल डिफरेंस एकदम क्लियर था। रिसर्चर्स इसे किसी प्राचीन काल में लगी एक भयंकर आर्ट का फिजिकल एविडेंस मानते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एविडेंस पर, राम सेतु की सैटेलाइट इमेजरी। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि हम सिर्फ कहानियों पर निर्भर नहीं हैं। नासा की सैटेलाइट इमेजेस ने एक ऐसी क्लियर तस्वीर पेश की है जो सबको हैरान कर देती है। समुद्र के उथले पानी के ठीक नीचे पत्थरों की एक बिल्कुल क्लियर और कंटिन्यूअस लाइन देखी गई है। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, बल्कि एक एक्चुअल फिजिकल स्ट्रक्चर है। और ये लाइन कोई छोटी मोटी नहीं है, ये पूरी 30 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर मन्नार आइलैंड तक जाती है। एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिकल टीम ने इस स्ट्रक्चर की डीप स्टडी की और उनका ऑफिशियल कंक्लूजन ये था कि ये एक मैन मेड पुल है, यानी ये पत्थरों की लाइन नेचुरली नहीं बनी, बल्कि हजारों साल पहले इसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया था।
अगर हम हिस्टोरिकल डेटा और टाइमलाइन देखें तो पता चलता है कि हजारों साल पहले बना ये स्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि 15वीं शताब्दी तक ये पानी के ऊपर था। जी हाँ, ये लिटरली पैदल चलने लायक था। हालांकि टाइम के साथ वेदर और नेचुरल डिजास्टर्स ने इसे डैमेज कर दिया और आज ये ऐसी कंडीशन में है, पर इसका बेस अभी भी सैटेलाइट से एकदम साफ देखा जा सकता है। चलिए अब समझते हैं तैरते पत्थरों के पीछे का साइंस। 30 किलोमीटर लंबा पुल बनाना कोई छोटी बात तो है नहीं। ग्रंथों में लिखा है कि पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनने में मैजिक लगता है ना, पर मटेरियल साइंस में इसका एक बिल्कुल लॉजिकल आंसर है, जिसे प्यूमिस स्टोन कहा जाता है। रामेश्वरम में आई सुनामी के बाद जब समुद्र के तल से कुछ पत्थर किनारे आए तो रिसर्चर्स ने उन्हें टेस्ट किया। सरप्राइजिंगली ये स्पेसिफिक पत्थर सच में तैर रहे थे, जबकि बाकी पत्थर डूब गए। ये कोई चमत्कार नहीं, प्योर साइंस था। देखिए ये कितने शानदार तरीके से काम करता है। ये बेसिकली 4 स्टेप्स का एक सिंपल साइंटिफिक प्रोसेस है। जब वॉल्केनो से लावा निकलता है और वो अचानक ठंडी हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर गैस और हवा ट्रैप हो जाती है। लावा तुरंत ठोस हो जाता है और उसमें हजारों छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। इन होल्स की वजह से पत्थर की डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, यानी बायंसी आ जाती है और वो तैरने लगता है। रिसर्चर्स मानते हैं कि एंशिएंट इंजीनियर्स को इस साइंस की पूरी नॉलेज थी। तो आइए अब इन सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों का एक फाइनल इवैल्यूएशन करते हैं। हमने जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, बायोलॉजिकल एनॉमलीज, सॉइल साइंस, सैटेलाइट इमेजरी और प्यूमिस स्टोन के मटेरियल साइंस का लॉजिकल एनालिसिस किया है। श्रीलंका में मिले एयरपोर्ट जैसे स्ट्रक्चर्स, मैन मेड टनल्स, हिमालय की वो खास हर्ब्स, पूरी तरह जली हुई मिट्टी, नासा की वो 30 किलोमीटर लंबी इमेज, क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर सच में ये डेटा इस बात का सॉलिड फिजिकल प्रूफ है कि ये एंशिएंट घटनाएं हिस्ट्री में रियलिटी में हुई थीं? इन सभी साइंटिफिक साक्ष्यों को देखने के बाद आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं क्लोज करते हैं। हमारे साथ